और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप पर हुए हमले से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। हमले पर ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है और कहा गया कि मेरे दाएं कान पर गोली लगी, गोली दाएं कान को चीरती हुई गई है। मारे गए लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, कहना ट्रंप का। आपको बता दें कि एक आम नागरिक की इस हमले में मौत हुई है और अब डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ये बताया है कि उनके राइट तरफ के जो कान में गोली लगी है वो छूती हुई गुजरी, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। अस्पताल में उनका इलाज चला और उसके बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गए हैं। ये जानकारी भी मिल रही है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अब पहली प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप की सामने आ चुकी है। साथ ही कहा गया कि इस पूरे घटनाक्रम में मारे गए लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा किया गया है वो जी न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि आई वांट टू थैंक द यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस। उन्होंने सीक्रेट सर्विस जिसने इस पूरे हमले की जांच अब तेज कर दी है, सीक्रेट सर्विस ने ही उस हमलावर को मार गिराया है, उसका धन्यवाद करते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं इस ट्वीट के जरिए। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका ट्वीट है जिसमें वो अपनी संवेदनाओं को प्रकट कर रहे हैं, अपना हाल बता रहे हैं। साथ ही साथ जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है उसका भी धन्यवाद अदा किया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम पर ये पहली प्रतिक्रिया ट्रंप अटैक पर, ये बड़ी अपडेट है। हमले पर ट्रंप की जो पहली प्रतिक्रिया है, जो पहला रिएक्शन है वो सामने आया है और उन्होंने साफ कहा कि मेरे दाएं कान पर गोली लगी, गोली दाएं कान पर लगी और उसको चीरते हुए निकल गई, अब बेहतर हूँ। तो इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी, अब ट्रंप टावर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ट्रंप टावर जहां पर ट्रंप रहते हैं वहां पर सुरक्षा का घेरा और कड़ा कर दिया गया है। बिल्कुल, और जानकारी ये भी मिल रही है जिया कि देखिए जो पूरा ट्रंप टावर है उसमें लॉकडाउन की जानकारी, न्यूयॉर्क ट्रंप टावर में लॉकडाउन की जानकारी, साथ ही साथ जिस तरीके से पूरा हमला हुआ है उसके बाद सिक्योरिटी को और पुख्ता किया गया और साथ ही साथ जो ट्रंप टावर है उसमें लॉकडाउन की जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी को भी ट्रंप टावर में अब आने जाने की इजाजत नहीं होगी। सुरक्षा घेरा यहां पर कड़ा कर दिया गया है, लॉकडाउन जैसी स्थितियां यहां पर हो गई हैं। ट्रंप टावर में लॉकडाउन लगा दिया गया है और सुरक्षा का घेरा और तेज, क्योंकि बड़ा सवाल ये कि आखिर ट्रंप का दुश्मन कौन है और कौन था इस पूरे हमले के पीछे। तो हम आपको रैली की लोकेशन भी ये दिखा रहे हैं जहां ट्रंप पर गोली चली। सबसे पहले एरियल तस्वीरें आप देखिए, ये एरियल तस्वीरें सामने आई हैं। आपको यहां पर लोकेशन समझ में आ रही होगी जहां पर ट्रंप खड़े हुए थे। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर तैनाती जहां पर उनकी थी वो भी, और शूटर ने जहां से गोली मारी उसकी भी लोकेशन की ये तस्वीरें। तो भारी भीड़ का हुजूम था और इस पूरे कैंपेन के मौके पर किस तरीके से जो एरियल व्यू कैप्चर हुआ है वो जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। कौन कहां पर लोकेटेड है, ट्रंप जिस तरफ है उसके ठीक ऑपोजिट साइड में जो सीक्रेट सर्विसेज के स्नाइपर्स हैं वो हैं और उसके ठीक तीसरी अगर आप लोकेशन को देख पाएंगे वहां से शूटर ने शूट किया है। और जिस तरीके से इसके बाद पहला रिएक्शन ट्रंप का सामने आया कि मेरे कान को चीरती हुई ये गोली निकली है और अब उन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। एक शख्स की इसमें इस पूरे घटनाक्रम में जान गई है। तो हम आपको वो एरियल व्यू दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा लोकेशन था, कितनी भारी भीड़ यहां पर मौजूद थी और उन सबके बीचों बीच ये पूरा शूट आउट हुआ है। ट्रंप हमले पर तमाम तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस भी जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। और ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये उस वक्त के विजुअल्स हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं जब डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा था। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जैसे ही सभा स्थल से जो काफिला निकला अस्पताल की ओर गया उस काफिले की ये तस्वीरें हैं। तब की तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। रैली के दौरान ट्रंप को गोली लगी और उसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया, वहां से उनका काफिला निकला, सीधे अस्पताल जाकर रुका। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं प्रणय उपाध्याय। वेरी गुड मॉर्निंग प्रणय। ये पूरा जो घटनाक्रम है, जिस तरीके से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सेफ हैं, सिक्योर है, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कई तरह के सवालों को उजागर कर रहा है। आपका पहला रिएक्शन प्रणय। बिल्कुल निधि, इन सवालों को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासतौर पर अगर अमेरिका के संदर्भ में देखें, जॉन एफ कैनेडी, अब्राहम लिंकन, कई राष्ट्रपतियों की मौत जो है वो गोली की मार से हो चुकी है। ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जिस तरीके का हमला हुआ है, पेंसिल्वेनिया के बटलर के अंदर वो अपनी चुनावी सभा कर रहे थे और उस दौरान छत के ऊपर
से एक हमलावर ने गोली दागी। हालांकि ये अच्छी बात रही कि न केवल ट्रंप सुरक्षित हैं बल्कि उस हमलावर को भी मार गिराया गया है। हालांकि अभी उसकी पहचान के बारे में यूएस सीक्रेट सर्विस की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है कि शख्स कौन था जिसने इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन ये हमला कितना गंभीर था, इसमें किस्मत से कहा जाए या सुरक्षा इंतजामों की तैयारी के मद्देनजर कहा जाए कि ट्रंप बच गए, वरना उनके कान को चीरती हुई गोली निकली है, जिसके अंदर उनकी तस्वीर भी सामने आई है। उनके कान से बहता हुआ खून देखा जा सकता है उस तस्वीर के अंदर। साथ ही एक शख्स की मौत हुई है इस घटना के अंदर। हमलावर जरूर मार गिराया गया है, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है क्योंकि 4 महीने बचे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के अंदर, और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उसके अंदर न केवल ट्रंप ने प्रतिक्रिया जाहिर की है बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं ग्रेटफुल हूं कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं। इसके अलावा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसे 4 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में लगातार अलग अलग जगहों पर जो कैंपेन है, चुनावी वोट देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच ये गोलीबारी कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर ये कि ट्रंप पर हमले पर अब जो बाइडेन ने भी बयान दे दिया है। ट्रंप की हालत फिलहाल ठीक है, ये जो बाइडेन कहते हुए नजर आए। उन्होंने इस हमले की निंदा भी की है। तो ये बेहद गंभीर मामला सामने आया है और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ गए हैं। एक सिवाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर अमिताभ कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल ए.के. सिवाज जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा है इस प्रकार की घटनाएं अमेरिका से सामने आ चुकी हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप की सभा में इस प्रकार का हमला होता है। कितना गंभीर ये मामला, कैसा देखते हैं सर आप इसको? बिल्कुल, बहुत ही गंभीर है और ये सच्चाई है कि अभी इलेक्शन कोई ज़्यादा दूर नहीं है और ये इलेक्शन रैली थी और अभी डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं और जिस प्रकार से ये हमला हुआ, ये दिखलाता है कि अभी भी जो अमेरिका की सिक्योरिटी है उसमें खामियां हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनको गोली लगी उनके राइट ईयर से पियर्स करती हुई चली गई। अगर वो गोली थोड़ी सी दाएं बाएं होती तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। और अमेरिका ने पहले भी प्रेसिडेंट अपने ऐसे हादसों में गंवा चुके हैं, चाहे वो कैनेडी हो, अब्राहम लिंकन हो। तो ये एक सच्चाई की बात है कि कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी पे और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ये अब जो हादसा हुआ इसके बाद मुझे लगता है इस इलेक्शन का रुख बिल्कुल बदल जाएगा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कैंडिडेट में, और अब सिक्योरिटी के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देगा। ये भी सच्चाई है कि जो उनकी सीक्रेट सर्विस अमेरिकन जो स्नाइपर थे उन्होंने इमीडिएटली जहां से शूटिंग आई थी उसको मार गिराया और एक और सिविलियन भी इस हादसे में मारा गया। ये अनफॉर्चुनेट है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इससे निकल के आई हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं जो अमेरिका जहां पर आप प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा कोई चांस नहीं लिया जाता, मगर उसमें अभी भी कहीं ना कहीं खामियां और कमियां हैं। जिस प्रकार से ये हमलावर हमला कर पाया और एक प्रकार इंजर्ड कर पाया डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पुराने प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं। दूसरा कहीं ना कहीं ये है कि अभी आने वाले समय में ये जैसे जैसे रैली बढ़ेंगी तो कुछ ना कुछ इनको ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रकार से बुलेट प्रूफ जो आपका कैबिन होता है उसके अंदर खड़ा होना, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट जो पुराने और अब कैंडिडेट उनके पास से इतनी नजदीक से गोली जा सकती है तो फिर मुझे लगता है कि प्रोटेक्शन का दायरा बढ़ाना पड़ेगा अमेरिका में। सवाल मेरा अगला था शिवाजी। प्रोफेसर अमिताभ कुमार भी चूंकि हमारे साथ गेस्ट पैनल में है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी में जानना चाहूंगी, चूंकि अमेरिका में गन कल्चर बहुत आम है, इसको लेकर बहुत ज्यादा विरोध होता आया है और इसका टारगेट अक्सर वो आम लोग बनते हैं जो कि इसके निशाने पर आ जाते हैं। इस बार भी एक आम जन की मौत हुई है। अगर हम सीक्रेट सर्विस एजेंसी की बात करते हैं, वो साफ तौर पर कह रही कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सेफ हैं, लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 4 महीने का समय बाकी है, इलेक्शंस आने वाले हैं। इस बीच इस तरह की गतिविधियां और इस तरह का जो पूरा एक्शन है सुरक्षा के दायरे पर कितनी बड़ी चोट है, वो भी अमेरिका जैसे कंट्री में। देखिए, मैं वही कहने वाला था कि गन कंट्रोल अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेन है। जो बुराई है उसको अब अमेरिका को कन्फ्रंट करना पड़ रहा है। हालांकि ट्रंप खुद बड़े नेशनल राइफल एसोसिएशन जो सबसे बड़ी संस्था है, एनजीओ है वहां की, उसके समर्थक रहे हैं और गन कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो अमेरिकी राजनीति है वो भी बहुत पैशनेट होती जा रही है, इन द सेंस कि जिस तरह से एक्यूजेशंस लग रहे हैं, जिस तरह के कोर्ट मुकदमे हो रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं,
उससे ये इलेक्शन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये मैं तो इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट मानता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इंटेलिजेंस और उनके सिक्योरिटी सर्विस इतने केपेबल हैं कि अब फ्यूचर इंसिडेंट्स ऐसे नहीं होने देंगे, चाहे वो ट्रंप पे हो या बाइडेन पे। लेकिन ये अमेरिका जो टॉर्च बेरर ऑफ डेमोक्रेसी खुद अपने आप को कहता है, उसके लिए ये गलत तरह से इंगित किया जा रहा है। लेकिन जो ट्रंप जिस तरह के पैशन अराउज कर रहे हैं, और 2021 में हमने देखा था कि एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें कैपिटल हिल पे ट्रंप के समर्थक बंदूकों से और अन्य असलहों से कांग्रेस में घुस गए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है प्रोफेसर अमिताभ जी। आपसे मैं इसके बारे में आगे और विस्तार से चर्चा करूंगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। AK सिवाजी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। उन स्नाइपर्स की भी ये तस्वीरें हैं जो सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स हैं, जिनको जैसे ही हलचल होने की जानकारी मिलती है वो तुरंत ही अपनी स्नाइपर के माध्यम से उस तरफ देखने की कोशिश करते हैं, गतिविधियों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक गोलियां चल चुकी होती हैं और ट्रंप को लग चुकी होती है। ऐसे में ट्रंप घायल हो गए हैं, उनके दाएं कान में गोली चीरती हुई निकल गई और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं अलग अलग एंगल से। अब देखिए, ट्रंप की जो बेटी है इवांका ट्रंप, उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा किया है। लिखा है कि सभी के प्यार प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, सीक्रेट सर्विस एक्शन के लिए वो आभार व्यक्त कर रही है उनका, और कह रही है कि वो अपने देश के लिए प्रार्थना करती रहेंगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट भी साझा किया है। Z News।